हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत और भी तेज हो चुकी है जब से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता को गंवाया है। सत्ता को गंवाने के बाद अब उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। आपको बता दें, मौजूदा समय में मुख्यमंत्री के पद पर हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और इसी बीच यहां पर तमाम अहम फैसले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर एनसीपी भी कई बड़े ऐलान कर रही है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट काफी कमजोर पड़ चुका है, बीजेपी यहां पर एक एक करके यहां पर तमाम विधायकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बारी आ चुकी है एनसीपी की, जहां एक तरफ एनसीपी के प्रमुख एक बार फिर से बना दिए गए हैं वरिष्ठ नेता दिग्गज नेता शरद पवार, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर उनके भतीजे यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और यहां पर शरद पवार की बेटी बारामती से सांसद सुप्रिया सुले यहां पर अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से बारामती को निशाना बना दिया है और बारामती मिशन की तैयारी में वह सब जुट चुके हैं, ऐसे में देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले और अजीत पवार की जो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी यहां पर शरद पवार के गढ़ में पहुंचकर कई बड़े ऐलान कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने यहां पर चुनावी रणनीतियां बना ली हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने के लिए बीजेपी अब बारामती की तरफ रुख कर चुकी है और जल्द ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वहां पर भेजा जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र से बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने कई बड़े ऐलान किए। लेकिन शरद पवार ने डंके की चोट पर कह दिया है कि यदि पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो पूरा ही विपक्ष यहां पर मिलकर बीजेपी को हरा सकता है। इसी बीच अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अजीत पवार और सुप्रिया सुले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से या फिर पूरी बीजेपी पार्टी से मिल सकते हैं। एक बार उन्होंने फिर से अपनी बात रखी है और यहाँ पर बारामती मिशन को देखते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल आपको बता दें कि अजीत पवार ने हाल ही में एक बेहद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब मैं बीजेपी और चंद्रशेखर बावनकुले से मिलकर ही महाराष्ट्र में अपने लिए और अपनी बहन सुप्रिया सुले के लिए सुरक्षित चुनाव क्षेत्र ढूंढने के लिए कहूंगा। अपने दौरे के दौरान उन्होंने ये बात रखी जब वह यहाँ पर तमाम दौरे पर नजर आए। दरअसल आपको बता दें पिंपरी चिंचवड़ शहर में वह गणेश मंडलों में मेल मिलाप करने पहुंचे और उस दौरान उन्होंने आगामी महानगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि पर शहर का दौरा करने पर चर्चा की। चुनाव कब होंगे इसको लेकर यहां पर उन्होंने कहा कि ये आज कोई नहीं बता सकता। चुनाव को ध्यान में रखकर उन्होंने कुछ करने धरने वालों में से मैं नहीं हूं। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को लेकर कि उनको उनकी अपनी पार्टी टिकट नहीं देती और उनकी पत्नी को दिया हुआ टिकट भी पुनः वापस ले लेती है। ऐसी उनकी हालत और विश्वसनीयता है और बारामती में आकर कुछ भी कह रहे हैं। और अब जब उनके हिसाब से हम बारामती में हार रहे हैं तब मैं उनसे मिलकर पूछूंगा महाराष्ट्र में मेरे और मेरी बहन सुप्रिया के लिए कुछ सुरक्षित है या यहाँ पर जहाँ हम जीत सकते हैं ऐसा चुनाव क्षेत्र मिलता है तो देखें। इस तरीके से अजीत पवार ने यहाँ पर डंके की चोट पर यह बात कह दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अजीत पवार के इस बयान के बाद अब अजीत पवार या फिर उनकी बहन सुप्रिया सुले दोनों ही मिलकर जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं, ना सिर्फ चंद्रशेखर बावनकुले से बल्कि देवेंद्र फडणवीस से भी। खैर देखा जाए तो मुलाकात में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इंतजार है उस वक्त का जब अजीत पवार मिलने पहुंचेंगे चंद्रशेखर बावनकुले या फिर देवेंद्र फडणवीस से। मालूम हो कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।